जो रिपोर्ट हमारे पास है वो इतनी खतरनाक है कि हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल महफूज नहीं है पाकिस्तान का। कल आपके खबर छपी है आपके अखबारों में भी और आज अमेरिका के भी कुछ न्यूज के अंदर है कि गवादर में आप नेवल बेस दे रहे हैं चाइना को। ये तभी होता है जब अपनी सॉवरेनिटी आप लूज कर देते हैं और पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी लिख कर दे दी है। इट्स नॉट सरप्राइजिंग, पाकिस्तान वाज द मेन लूजर इन द लॉन्ग रन। प्रॉब्लम जो है वो कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है $102 बिलियन, उसमें जो सबसे बड़ा है वो चाइना का है $30 बिलियन जी। उसमें 12 बिलियन जो है इस साल वापस करने हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान मौशी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। देखिए, मैं एक चीज समझता हूँ कि पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके स्टेक्स यहाँ पे नहीं है। सारे अपने कामों में लगे हुए हैं, सियासत धड़ाधड़ हो रही है। जो असल बात सारी दुनिया देखती है कि इकोनॉमी को ठीक करना, उस तरफ नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है यहाँ पे वाकई पॉलिटिकल विल की कमी है। जब तक नहीं करेंगे फैसल, हमारी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। और देखिए, दो ही बुनियादी तौर पे इश्यूज है ना। एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो कि बढ़ ही रहा है, साथ दूसरी कुछ शर्तें आई हैं चाइना की तरफ से। उन्होंने कहा कि चाइना का सी पैक का हम अगर दोबारा शुरू करेंगे प्रोजेक्ट तो हम अपनी आर्मी वहां खुद लेकर जाएंगे, आप हमें वहां पे प्रोटेक्शन देने में आप कामयाब नहीं। देखा कि ये वॉकी टॉकी जो है वो भी फटने शुरू हो गए हैं। पहले पेजर जो है उसकी बात हुई थी। इजराइल ने हर तरफ से कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी को जिस तरह इस्तेमाल किया है, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? और मैं उसका जवाब एक है, जब आप इंग्लिश और मैथ ना पढ़ेंगे तो फिर आपके इसी तरह हाथ में हर चीज फटेगी, आपकी अकल भी फटेगी, आपके जिस्म भी फटेंगे, हाथ भी उड़ेंगे, लोग भी मरेंगे, क्योंकि आपसे तालीम से आप बहुत दूर जा चुके। आखिरी दफा आपने पढ़ा था अब्बासियत दौर था बगदाद के अंदर। बगदाद एक बहुत बड़ा एक तालीम का गढ़ था। वहां पे क्रिश्चियन भी होते थे, वहां पे हिंदू भी होते थे। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि बाबा गुरु नानक भी जाके वहां पे बड़ा अरसा पढ़े हैं और आज भी उनके लिए उनकी जूते और कुछ चीजें उन्होंने संभाल के रखी। तो लोग सारी दुनिया से आके पढ़ते थे। फिर आपने किताबों की लाइब्रेरियां वहां जला दी। फिर आपने हर चीज को धर्म के साथ जोड़ के, मजहब के साथ जोड़ के नफरतों के पुल बनाए। आपने अर्थशास्त्र को सिर्फ और सिर्फ उसको हिंदू नाम देकर पढ़ने से इनकार कर दिया। टैक्सला के लोगों को 2200 के करीब टीचर्स मौजूद थे जब अलेक्जेंडर वहां आया, लेकिन आपने उनके ऊपर स्टैंपें लगा के धर्म की, तो धर्म से हर चीज को कारोबार बना लिया आपने। धर्म को कारोबार बना लिया जाए तो फिर इसी तरह होते हैं, लोग बटन दबाते हैं और आपके लोग मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको आप बहुत तेज लोग हैं, वो तो बेचारे फलस्तीनी हैं, आप बहुत तेज लोग हैं आज कि अब आप क्या कर रहे हैं। कल आपके खबर छपी है आपके अखबारों में भी और आज अमेरिका के भी कुछ न्यूज के अंदर है कि गवादर में आप नेवल बेस दे रहे हैं चाइना को। आपकी फॉरेन ऑफिस ने खूबसूरती से उसको कहा नहीं जी ये गलत बात, लेकिन क्योंकि हम बिडिंग में है इस वक्त, अमेरिका भी बिड कर रहा है और उधर से चाइना वाले भी बिड, और आप कहते हैं हमें डॉलर दिखाओ दुबई में। ठीक है, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा। पाकिस्तानियों ये कान खोल के सुन लो, चाहे नेवल बेस बने चाहे सारे पाकिस्तान के अंदर। हाँ, मैं उस पर एक और बात भी बताना चाहूंगा जो उसकी बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग बात है। साथ दूसरी कुछ शर्तें आई हैं चाइना की तरफ से। उन्होंने कहा कि चाइना का सी पैक का हम अगर दोबारा शुरू करेंगे प्रोजेक्ट तो हम अपनी आर्मी वहां खुद लेकर जाएंगे, आप हमें वहां पे प्रोटेक्शन देने में आप कामयाब नहीं रहे। जब चाइना ने आर्मी की वहां बात की तो मेरे नजर में फौरन मैं अपने आप को मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। इसी तरह एक मुगल शहजादे ने जिसका नाम शाह आलम सेकंड था, 1803 में उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आर्मी रखने की इजाजत दी और फिर ये हनीमून चला था 1858 तक। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया, जिसमें ये फैक्ट है कि मुगलों ने जो कुछ किया इस लैंड के साथ उसमें बदला चाहिए था। बदला तो खैर लिया जा चुका है। आप देख लें इस वक्त जो जहां से वो आए थे वहां के हालात क्या है। काबुल में ना सीधी सड़क है, ना सीधा को पुल है, और 60 साल के बाबे हैं। वो 15 साल की लड़कियों से शादियां बनाते फिर रहे हैं। वो कहते तो हैं हमने जी दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड को, उसको रशिया को भगा दिया, अमेरिका को भगा दिया, लेकिन ये भी तो देखो ना, आप खुद गधों पे ही हो अभी तक, आप खुद कहा, ये भी तो सोचने वाली बात है। चले, लेकिन उससे आगे चलते हैं। चाइना ने आपसे
अपनी शर्तें रख दी हैं। ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर में नेवल आर्मी बेस की बातें चल रही हैं। दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा अगर ग्वादर में नेवल बेस बनी। उसमें एक सबसे बड़ा मसला उस रीजन में ट्रेड, वहां पे बंदराबास, वहां पे जो दुबई वालों को इशू होगा, ईरान को इशू होगा, भारत को इशू होगा जब चाइना वहां पे अपने शिप्स लेकर घूमेगा। सुमित जी, एक बहुत ही खतरनाक खबर है, और खबर ये है कि पाकिस्तान के गवादर में जो आपके ससुराल वाले यानी कि चाइना अपना सैन्य अड्डा बनाने वाला है, और इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीक हो गए हैं। क्या प्लानिंग है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इससे रिलेटेड, मैं आपसे जानना चाहूँ। अमर जी, ये जो खबर है बहुत ही छोटी खबर है, इसके पीछे प्लान बहुत बड़ा है। मेजर मुद्दा ये है कि पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस, वो चाइना के हाथ में बेच दिया है। जो ये आपके पास भारत में जो न्यूज़ आ रही है कि एक सैन्य अड्डा वहाँ पे बनाया जा रहा है, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। ये तो शुरू से जब ग्वादर बनाया जा रहा था तभी से ये प्लान था कि ये एक सैन्य अड्डा बनेगा, चाइना की शिप्स यहाँ पे रुकेंगी और पाकिस्तान का यूज़ किया जाएगा क्योंकि उसकी दुश्मनी हमारे साथ लगातार है। डी प्लान ये है कि एक जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी चाइना की तरफ से ये बोलकर कि पाकिस्तान में हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर डेडली मिलिटेंट अटैक्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एक प्राइवेट आर्मी बोली थी कि वो पाकिस्तान में आएगी और अपने लोगों को प्रोटेक्शन देगी। प्राइवेट आर्मी, आपने कभी प्राइवेट आर्मी का नाम सुना है? आर्मी तो गवर्नमेंट की होती है, प्राइवेट आर्मी कहाँ से आ गई, वो भी चाइना में? चाइना में तो कुछ भी प्राइवेट नहीं है। मुद्दा ये है कि भारत को कवर करना है ना। भारत क्या कर सकता है? ये मोदी जी की गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है कि अगर चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई काम करेगा और हमारे अज्ञात वीर चुप करके बैठे रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो अननोन गनमैन है, उन्हें मालूम है कि कहाँ पर कैसे कौन सा काम करना है ताकि दूसरे वाले का जो पूरी प्लानिंग है वो धाराशाह की धाराशाह रह जाए। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रस्ट योर लीडरशिप। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और पाकिस्तान चाइना डील के कुछ पेपर थे जो कि पाकिस्तान में लीक हो चुके हैं और वो पब्लिकली आ चुके हैं, जिसको देख करके पाकिस्तान के जो पत्रकार है, पाकिस्तान की मीडिया है, वो सब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें जो ग्वादर पोर्ट है, जिसको बता रहे थे कि ये पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, इस पे बहुत सारा बिजनेस होगा और बहुत सारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पे क्रिएट होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो ग्वादर पोर्ट है वो पूरी तरह से वो चाइना को दे दिया है। और इस बात को सरकार मान नहीं रही थी, लेकिन जब पेपर लीक हुए तब लोगों को पता चल रहा है कि क्या क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चाइना को बेचा है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन इसमें था वो ग्वादर पोर्ट का था। और उसके नाम पे बहुत सारा पैसा जो है वो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले चुकी है और चाइना को ये पोर्ट दे दिया है। तो जो कुछ पत्रकार हैं, कुछ मीडिया हैं, वो इसको लेकर के सरकार से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर अभी तक कुछ जवाब दी नहीं है और लगता भी नहीं है कि सरकार इसके ऊपर कोई जवाब देगी। फिलहाल ये हाहाकार ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि भारत से इन्होंने पंगा लिया था और भारत के बाद इनकी जो हालत है वो इनको बेचना ही पड़ेगा। बेच के ही पाकिस्तान चलेगा और अगर कुछ अपने से करना चाहें तो वो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा।